वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले ऑर्डर टू का अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ ए बी सी डी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, फिर से डेफिनेशन को पढ़ो, क्या बोला गया है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उठाएंगे, ठीक है ना। वैल्यू हमेशा सेम आएगी, चाहे कोई सा भी रो उठाओ चाहे कोई सा भी कॉलम। सपोज हम फर्स्ट रो के अबाउट इसकी वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे फर्स्ट रो अगर हम ले तो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू में C11 लिख दे प्लस b जो है उसके साथ में C12, इसमें कोई डाउट? तो ये क्या होगी? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ये इस डिटरमिनेंट की आपके पास वैल्यू होगी। अब आपको क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर फाइंड करना है। तो C11 फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? M11। तो उसके लिए क्या करें? इसको डिलीट कर दो भाई, तो क्या बच गया? सिंपली d, और d को -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव हो गया, तो ये सिंपली यहां पे आ गया d प्लस b C12 का मतलब इसको डिलीट कर दो, इसको कर दो, तो क्या बच गया? c, इसकी पावर -1 में 1 + 2, तो ये क्या आ गया? AD - BC, ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्या कर दोगे आप? जब भी 2 × 2 का करना है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट कर दो, तो AD - BC। कोई डाउट तो नहीं इसमें? सेकेंड एग्जांपल लिख लो फटाफट। 3 × 3 का सीखते हैं ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहां पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो वापस से स्टार्ट हो जाओ, कोई भी एक फर्स्ट रो उठा सकते हो आप। जैसे यहां पे क्या बोला हमने? A11, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके कोफैक्टर से। अगला एलिमेंट उठा लो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, अगला एलिमेंट उठा लो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर वे में आप कोई भी कॉलम भी उठा सकते हो। जैसे ये वाला कॉलम है, ये हमने उठाया, तो A12 इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, A22 इसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और A32 इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों वैल्यू जो वो आपके पास में हमेशा क्या आने वाली है? सेम आने वाली है, इनमें कोई भी डिफरेंस जो आपके पास में नहीं आएगा, ठीक है भाई। कर लो जल्दी से इसको नोट। तो जो भी रो या फिर जो भी कॉलम आप उठाओगे, उसी रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से आपको क्या करना है? यहां पे मल्टीप्लाई। ठीक है, आसान है ना। चलो फिर एक इलस्ट्रेशन करते हैं इसमें। तो आप हमेशा कौन सी रो या कौन सा डिटरमिनेंट उठाओगे? जिसमें भी एक जीरो आ रहा हो, जिसमें भी एक जीरो आ रहा हो। अगर पूरे डिटरमिनेंट में कहीं भी जीरो नहीं है तो आप किसी भी फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो, बट अगर कहीं पे जीरो आ रहा है तो आप उसी रो या उसी कॉलम के अबाउट उसको एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी ना। जीरो से मल्टीप्लाई कोफैक्टर को करेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं। सपोज इसको एक बार के लिए हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं ना, एक बार के लिए रो 1, ठीक है। तो रो 1 के अबाउट अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब देखो डायरेक्टली हम ये हर बार ये सब नहीं करेंगे कि कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब नहीं, ध्यान से देखते रहना। अगर हम रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। तो आपके कैलकुलेशन जो देखो साथ साथ में चलने दीजिए। 1 जो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको और इसको हटा दो, सिंपली क्या बच गया? 4 - 2। तो 1 जो किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2। अब देखो जो यहां पे डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? माइनर में सारे पॉजिटिव होते हैं, बट कोफैक्टर्स में क्या आता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले से हमेशा माइंड में सेट रखो कि यहां 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 नेगेटिव आएगा। जब भी हम इन 4 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करेंगे तो वहां पे नेगेटिव आएगा। लॉजिक सिंपल है भाई।
जब भी पावर ओड आएगी तो वहां पे नेगेटिव आएगा, तो पावर यहाँ पे 1 + 2, 2 + 1, 2 + 3, 3 + 2, इसके अलावा बाकी हर जगह इवन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 से पहले नेगेटिव साइन लगा दे हम। अब इसके बाद में इसका कोफैक्टर, इसको और इसको हटा दे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 - 4 0। अरे ये माइनस तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है समझने के लिए ना, ये 3 के पहले बाहर हमने नेगेटिव लगा दिया, अब 3 का माइनर अपने को निकालना है। अच्छा सॉरी, 0 - 4 ऐसा आ गया। लास्ट में आपके पास में क्या भाई 5 है, 5 में फिर से क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो ये देखो कितना आ रहा है 2 + 12 और 4 आ गया क्या, 4 आ गया। अब इसी को देखो हम कॉलम 1 के अबाउट एक बार करके देख लेते हैं, डेल्टा, क्योंकि इसके अंदर एक 0 आ रहा है, तो सबसे पहले वही वापस 1 के साथ में करेंगे, तो जो यहां पे आया था वही यहां पे आएगा भाई। अगला 0, इसके साथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में +2, 2 के साथ में क्या आएगा 6 माइनस, तो ये भी यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट इसको आप एक्सपेंड कर दो, ये आना।